हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7वीं की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 18। और आज की वर्कशीट से बेटा हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 प्राणियों में पोषण। और मेन टॉपिक है आज की वर्कशीट का वो है पाचन। चलो शुरू करते हैं। इससे पहले वाली वर्कशीट्स में हमने पादपों में पोषण किया था। निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। यहाँ पर ना आपको कुछ चित्र दिए गए, आपको उनको ध्यान से देखना और समझना है। पहले में आप देख रहे होंगे बकरी पत्तियां खा रही हैं। दूसरे में जो वक है या बगुला है वो क्या खा रहा है? मछली खा रहा है। और जो शेर है वो मांस खा रहा है। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये पत्तियों को खा रहा है, ये मांस खा रहा है यानी कि दूसरे जानवरों को खा रहा है। और जो वक है ये बगुला, ये भी दूसरे जीवों को खा रहा है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए गए बेटा, जैसे प्राणी या जंतु भोजन क्यों करते हैं, जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो ऐसे कुछ क्वेश्चनों के आंसर हम इस वर्कशीट से प्राप्त करेंगे। तो पहले हम वर्कशीट्स को पढ़ लेते हैं, फिर इन क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे। पहला है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से प्राप्त करते हैं। अब जैसे यहाँ पे बकरी तो सीधे पौधे खाती है, लेकिन अब जो शेर है, जैसे बकरी पौधे खाते तो शेर बकरी को खा लेता है। तो यानी कि जो बकरी है वो तो प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर है, लेकिन जो शेर है वो परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर है। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं यानी कि पौधों को खाते हैं, जैसे शाकाहारी। जो सीधे ही पौधों को खाते हैं उन प्राणियों को कहा जाता है शाकाहारी। जबकि कुछ अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते, जैसे मांसाहारी। दूसरे ऐसे होते हैं जो उन जंतुओं को अपना आहार, अपना भोजन बनाते हैं जो पौधे खाते। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया, बकरी सीधे तौर पर घास खाती है तो वो शाकाहारी हो गई, परंतु जो शेर है वो मांस खाता है यानी कि बकरी या हिरण इत्यादि को खाता है तो वो मांसाहारी हो गया। अब कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते, उन्हें कहा जाता है सर्वाहारी। यानी कि जो मांस भी खाते हैं और जो पौधों को भी खाते उन्हें कहा जाता है सर्वाहारी, जैसे मनुष्य या क्रो यानी कि कौवा इत्यादि। अब मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, अर्थात भोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य के साथ साथ दूसरे जो जीव हैं उन्हें अपने शरीर के विकास के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ हेल्दी रखने के लिए और वो काम करता रहे, इसके लिए उन्हें खाद्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, क्योंकि खाद्य पदार्थ हमारे शरीर के विभिन्न कामों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। प्राणियों का जो पोषण है, पोषण में जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं? आहार का अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को ग्रहण करना शरीर के अंदर, और शरीर में इसका उपयोग, ये सारी विधियां इसके अंदर सम्मिलित हैं, शामिल हैं। अब पोषक तत्व जैसे कि हम पढ़ चुके हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे भोजन के संघटक ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु भोजन के संघटक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु एवं जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप से नहीं कर सकते। जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन है, क्या है? भोजन के संघटक है यानी कि पोषक तत्व है। यही हमारे शरीर की वृद्धि, विकास और ऊर्जा के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है ये सब। लेकिन भोजन के जो ये संघटक हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन, ये जटिल पदार्थ है। जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप से नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें सरल पदार्थों में विखंडन यानी कि टूटना आवश्यक होता है, यानी कि इनका विखंडन करना जरूरी है। अगर शरीर को इन्हें यूज करना तो शरीर पहले इनको विखंडित करता है। तो जो ये विखंडन का काम है, इस प्रक्रिया को, इनको तोड़ने का काम, इन जटिल पदार्थों, खाद्य पदार्थों को तोड़ने का काम कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? पाचन कहलाती है। तो पाचन की परिभाषा होगी, जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में जो टूटने की प्रक्रिया है उसको पाचन कहते हैं। ठीक है, तो ये पाचन की परिभाषा हो गई। फिर अब हम अपने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। पहले तो हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो ऊपर है, प्राणी या जंतु भोजन क्यों करते हैं? तो बेटा, मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। ये हो गया इसका आंसर इस वाले क्वेश्चन का। फिर जंतु अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पौधों से
प्राप्त करते हैं। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इन दोनों के आंसर हमें यहीं से मिल गए। अब यहाँ पे लास्ट के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। 3 जीवों का नाम लिखे जो पौधे खाते हैं। तो पौधे खाने वाले 3 जीवों के नाम बताने हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं बकरी, हिरन और खरगोश। ठीक है, या गाय, भैंस। तो ये कुछ ऐसे जीव हैं जो सिर्फ पौधे खाते हैं। अब सेकंड प्रश्न है, डैश तथा वसा का उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की डैश के लिए होता है। तो इसमें फर्स्ट ब्लैंक में आप लिखेंगे जो कार्बोहाइड्रेट है और जो वसा है, इनका उपयोग ऊर्जा और प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए होता है। प्रोटीन का उपयोग शरीर की वृद्धि के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपयोग ऊर्जा के लिए होता है। अब वीडियो पॉज करके आप लिख लेना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पाचन से आप क्या समझते हैं? तो इसकी परिभाषा आप यहाँ से लिख सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट दी गई है। आंसर नंबर 3, जंतुओं को पाचन की आवश्यकता क्यों होती है? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जैसे भोजन के संगठक ऊर्जा और शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, परंतु भोजन के ये संगठक जैसे कार्बोहाइड्रेट जटिल पदार्थ है। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे रूप से नहीं कर सकते, इसीलिए इन्हें सरल पदार्थों में विखंडन आवश्यक होता है। अर्थात फिर क्वेश्चन में से लिख लेना, जंतुओं को पाचन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 4। फिर कोविड से रिलेटेड एक मैसेज भी दिया गया, संदेश भी दिया गया है। क्या है वो संदेश? कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। सो बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।